अरे भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो, कैसी हो बहन? तुम दोनों साथ मैं बहुत गंभीर और ज़रूरी बात करने वाला हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में कंप्लीटली पर्सपेक्टिव चेंजिंग चीज़ है, जिससे तुम अपने आप को कैसे देखते हो और तुम्हारी खुद की ग्रोथ को मोन्यूमेंटली चेंज, एक शिफ्ट आएगा उसमें। ठीक है, तो भाई पहली चीज़, जिसने अटैक मोड ले रखा है, डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च हो चुका है। डिस्कॉर्ड सर्वर में ऑलरेडी लोग इतने गजब प्लान्स और आइडियाज़ के बारे में बात करें, मेरा दिमाग उड़ जाता है। मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे को खुद सीखने को मिलता है इतनी सारी चीज़ें। तो टेम्पलेट्स में लोग चेंजेस डाल रहे हैं, मॉडिफिकेशंस, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, अपनी टेम्पलेट्स पर्सनली लोग शेयर कर रहे हैं। तो भाई जाओ, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे इंस्टाग्राम से प्रॉब्लम उठाई है मैंने, उड़ाते हैं उसको। भाई जब एग्जाम चल रहे होते हैं या कोई किसी तरह का स्कूल चल रहा होता है, तो बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब जब खत्म हो जाता है तो हम बैठ जाते हैं एकदम और पालथी मार के और गाड़ मार लेते हैं बेसिकली अपने टाइम की। हमें कोई इज्जत नहीं है, इन एसेंस को इज्जत नहीं है टाइम की। हम कुछ कैटेगरीज और शब्दों में फंस गए हैं, कुछ कीवर्ड्स में फंस गए हैं। जिंदगी को हमने कह दिया है कीवर्ड हो गया। कैसे आप समझो हमारे दिमाग में क्या? एम्प्लॉयबिलिटी, नौकरी, पैसा, काम, ये सब तुमने लेफ्ट साइड में पेल दिया है। राइट साइड में हो गया आराम, रिलैक्सेशन, मजे, जिंदगी जीने वाली, जो इमोशनल वाली, और तुम्हारी मटर गश्ती और ऐश और मौज और जीवन के पल वाली जिंदगी इधर हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लगेगा छुट्टी जो कीवर्ड आया, तुम एसोसिएट करोगे राइट हैंड साइड के जितने भी तुम्हारे कीवर्ड्स हैं उससे या एक्टिविटीज हैं उससे, कि भैया लेट जाओ, फैल जाओ, कुछ ना करो, मजे करो, टीवी देखते हैं, माँ चोद देते हैं टाइम की। सारी जितनी चीजें सीखी थी, जितना भी रूटीन बिल्ड किया था, जितनी भी आदतें बनाई थी गजब, उन सबकी गांड मार लेते हैं। बिकॉज मैं इस वक्त छुट्टी में हूं, तो मैं काम क्यों करूं यार? मैं रिलैक्स करने वाला हूं यार। मैं ये जो इंसान है, ये अगर ग्रो करता है तगड़े लेवल पे, अगर सिर्फ ये इंसान ग्रो करता है, तो इसकी बेनिफिट एक्चुअल में सिर्फ लेफ्ट और राइट में कोई डिवीजन नहीं है, सब ओवरलैपिंग है भयंकर लेवल पे। तो 5-6 एरियाज एक्टिवेट होते हैं। एक एरिया एक्टिवेट होता है जो हो गया इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी तुम जितने भी लोगों के साथ बैठोगे, ऑफिस में बैठे हो, कहीं कोई कंपनी हो रही है, तुम्हें कुछ बड़े लोग मिले, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग मिले, तुम कहीं गहरी बातें कर रहे हैं जिंदगी के बारे में, फिर उनको थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड बातें करनी है, तुम वहां पे भी खेल ले जाते हो। तुम वहां पे भी जितने लोगों को तुम्हें इकट्ठा करना है, तुम इकट्ठा कर पाते हो, तुम्हारे जितने कनेक्शन बना पाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने इंसान पे काम किया है। वही सेम चीज बेनिफिट करती है प्रमोशन में भी, पैसा कमाने में भी, स्किल लर्निंग में भी। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हो। एक ऑफिस जाने वाला वर्कर जब तक तुम देखते रहोगे, तब तक तुम भोसड़ी की अपने आप को एक रोल में पुट कर रहे हो। ये एक रोल है जो मैं ऑक्यूपाई करता हूं सुबह 7 बजे, और मैं स्कूल जाता हूं या ऑफिस जाता हूं, और मैं 5 या 6 बजे ये रोल खत्म कर देता हूं। उसके बाद फिर वो कौन आता है? फिर जो इंसान है, तुमने क्या किया? तुम खुद ही असाइन कर रहे हो। फिर एक आलसी इंसान आता है, एक बकचोद आता है, जिसे सिर्फ बकचोदी करनी है। ये कौन सी लौड़ा वाली बात हुई? मतलब हमें कॉम्प्लेक्सिटी में देखना है अपनी बीइंग को। तुम्हारे बहुत सारे रोल्स या आइडेंटिटीज जो हैं, वो एक्चुअली में इंटरमिंगल्ड हैं, और वो कभी भी किसी भी टाइम पे एक्टिवेट होती रहती हैं और डीएक्टिवेट होती रहती हैं, और साइमल्टेनियसली कभी कभी 2 एक्टिवेट होती हैं। तुम काम भी कर रहे होते हो और बकचोदी भी कर रहे होते हो। पहले बहुत ही हार्मिंग पर्सपेक्टिव है कि मेरे को जिंदगी में, ऑफिस में जो मैं रोल ऑक्यूपाई कर रहा हूं, वो एक दूसरी पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है, और उसके लिए काम करने के लिए सिर्फ उससे मेरे को ऑफिस के बेनिफिट मिल रहे हैं। तुम्हें गांड मार देगा ये। ट्रूली ग्रो करने का, कल्टीवेट करने की पॉसिबिलिटी है तुम्हारी, उस पॉसिबिलिटी की इतने सारी तुम्हारी कैटेगरीज, ये तुम्हें सिखाए गए हैं। ये सोशल लर्निंग है। तुम जैसे अपने आप को कल्टीवेट करते हो, ग्रो करते हो, जितना ज्यादा खिलाओगे, पिलाओगे, खूबसूरत बनाओगे। अब उसके अंदर क्या हो गया? नॉलेज एक्विजिशन। उसके अंदर हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अंदर हो गया कि भाई मेरे क्या वीकनेसेस है, उनको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, उन पे काम करना। उसके अंदर हो गया पॉइंटेड जर्नलिंग। उसके अंदर हो गया सिस्टम लाना। अटैक मोड हो सकता है, सिस्टम ले आओ, तुम खरीद लो, उसके हिसाब से काम करने लग जाओ। कोई भी चीजें हो, न्यूमरस चीजें, वर्किंग आउट से लेके रीडिंग, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना, फिर उसके बाद अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना। यानी कि भाई हो सकता है कविताएं पढ़ने में शौक हो, मेरा कविताएं लिखने में शौक हो, बहनचोद आओ इसको एक प्रॉपरली करते हैं ना, परस्यू, इंस्टेड ऑफ साले कभी एक कविता पढ़ लियो, कहते हैं हमें तो बड़ा शौक है। जो चीजें तुम करना चाहते हो तुमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया। तुम्हारे शरीर से लेके, इंटेलेक्चुअल से लेके, मेंटल से लेके, फाइनेंशियल से लेके, सोशल से लेके, हर चीज में आता है। तुम एक चीज देखोगे, और ये चीजें जितनी ब्रॉड लग रही हैं, उनकी रूट सिर्फ तुम्हारी बुद्धि है। द मोर यू लिसन टू योर सेल्फ, यानी कि व्हाट द हार्ट वांट्स। डिजायर होता है कि यार आओ टीवी में ये शो आ रहा है, मूवी देख लेते हैं 2 घंटे, थोड़ा मजा आएगा। डिजायर ये होता है। तुम्हारे दिल इस वक्त क्या मांग कर रहा है तुमसे? डिजायर नहीं, क्या चीजें जो तुम्हारे दिल में तुम्हें संतुष्टि या तसल्ली देती हैं, ठंडक पहुंचती है भाई जब उसको तुम करते हो, वो कौन से कार्य हैं? तो बेस क्वेश्चन तुम्हारे को सिंपल पूछना है। अगर पूछ रहे हो व्हाट एम आई स्टडिंग फॉर, 80% लोग ऑलमोस्ट कहेंगे कि भाई आई एम स्टडिंग फॉर कि भाई बढ़िया नौकरी लग जाए, एम्प्लॉयबिलिटी। तुम्हारा राइट आंसर होना चाहिए आई एम स्टडिंग टू बिकम स्मार्ट। तुम्हें स्मार्ट बनना है, यानी कि तुम किसी भी स्फीयर में जिंदगी के चीथड़ उड़ा दो, तुम खड़े हो पाओ। ड्यूटी हो रखी है तो इसलिए भैंचो किताब खोल के पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि भैया हमें तो एग्जाम या कंपटीशन कर रहा था। अभी तो होता है लोग भोसड़ी के कंपटीशन टाइम में बहुत पढ़ लेते हैं। जहां कॉलेज में आए, सारे जो भी अच्छी हैबिट सीखी थी उनकी तहस नहस करके घुस गया उसमें, पर माच होते हैं अपने टाइम की और अपने खुद की, अपने शरीर की। फिर उनको वापस बिल्ड करना पड़ता है अपने आप को। यानी कि अगर मैं कंपटीशन इस वक्त प्रायोरिटी में है, अर्जेंसी है उसकी, तो उसको मैं जब तक करता रहूंगा। लेकिन जहां वो आउट ऑफ द वे हुआ, इसका मतलब ये नहीं वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसको मैं सिर्फ मस्ती, बकरचोदी, इन सबसे फिल कर रहा हूं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि मस्ती बकरचोदी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट्स इतने सारे आते हैं, भाई करे कैसे? इतना डरावना प्रश्न है ये, सोचो।
मैं लास्ट वीडियो में काइंड ऑफ सिमिलर बात करी थी कि अपने सेल्फ को कल्टीवेट करो। कहते हैं अच्छा अपने सेल्फ को सेंसिबल बनाए कैसे? कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है भोसड़ी का। तू अपने आप से सिंपल पूछ कि मैं अपने आप को स्मार्ट कैसे बनाऊं। तेरे पास अगर उत्तर नहीं है, सोच कितना दूर खड़ा इंसान अपने आप से। कोई किसी तरह की जानकारी नहीं अपने बारे में तुम्हारे को, तुम्हें यह तक नहीं पता कॉमन सेंसिकली कि मैं अपने आप से पूछूं भाई क्या चीजें हो सकती हैं। अभी मैं अगर फोन नीचे रख दूं जिससे मेरे को लगता है मेरे दिमाग की थोड़ी वृद्धि होगी, मैं ग्रो करूंगा, थोड़ा स्मार्ट बनूंगा। अरे हो सकता है कॉमन सेंसिकल आंसर है किसी तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकों के बियॉन्ड मुझे क्या पसंद आता है पढ़ना। अरे क्या चीजें जिनमें मेरा इंटरेस्ट आता है, क्या चीजें जो मैं हमेशा से करना चाहता था। अरे वो क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो, साइंटिफिक हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उनको खुश हो उसमें। मतलब तुम्हें तीसरा इंसान, एक ट्रेनर आके बताएगा ये चीज है। जैसे तुम्हारे में और 2500 लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो में, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है कि मैं सबको एक सेम आंसर दे दूं। 25 की 25 भोसड़ी के एक दूसरे ऐसे नहीं बन जाएंगे। फिर तुम यूनिक कहां से हो? तुम्हारी पर्सनालिटी पॉइंट ये है ना कि तुम अलग चीजें चूज करोगे देन अदर पीपल। तुम एट ऑल टाइम इस परस्यूट में हो कि तुम्हें अपने आप को स्मार्टर बनाना है, एंड उसको तुम्हें एक एक्सक्विजिट फैशन में करना है। एक हफ्ते में कितने नए पर्सपेक्टिव्स तुमने खाए हैं? सिंपल सा प्रश्न अपने आप से, तुमने एक भी खाया है? तुमने कितने लेवल के वेरिड टॉपिक्स में वेरिड पर्सपेक्टिव्स उठाए हैं जो कि तुम अदरवाइज कभी छूने वाले भी नहीं थे? तुम्हें एक्सप्लोरेटिव होना है, एडवेंचरस होना है इंटेलेक्चुअली। तुम्हें यह नहीं कहना कि मुझे बस इसी में इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें किस में इंफॉर्मेशन चाहिए। सच ये है जीवन का, तुम्हें तभी तो पता चलेगा जब वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये मुझे पता ही नहीं था, इंफॉर्मेशन भी गजब है। तो उसके लिए, उसको जानने के लिए तुम्हें एक्सप्लोरेटिव होना पड़ेगा। छुट्टियां चल रही हैं, 2 घंटे 3 घंटे रीडिंग कर रही हो, किसने रोका हुआ है? किसने रोका हुआ है कि मैं अभी अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहता हूं? क्योंकि जीवन का जो खेल है उसमें मैं एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी बनना चाहता हूं। आई वांट टू बी अ ग्रेट फकिंग कैरेक्टर। इट्स अ वेरी सिंपल मोटिवेशन। बीच पे बैठ जाऊंगा किनारे और आराम से रिलैक्स भी कर लूंगा, लेकिन मैं किताब पढ़ता रहूंगा। मैं आराम से बैठ के हो सकता कोई आर्टिकल पढ़ूंगा किसी गजब तरह से। मतलब ये थोड़ी कि मैं रिलैक्सेशन के साथ वो नहीं कर सकता। दो चीजें मतलब एक्सक्लूसिव हैं, एक दूसरे के साथ नहीं करी जा सकती। तुम्हें जिंदगी में परपेचुअली काम के एक ध्वनि में जीना है तुम्हारे, या टू द ट्यून ऑफ तुम्हारे काम की तुम्हें जीना है। लेकिन वो काम इसलिए वैसा नहीं हो सकता जैसे कोई नौकरी कर रहे हो तुम। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मजे का कोई एंड थोड़ी है, मजे का कोई ना डेस्टिनेशन है ना तुम्हारा कोई माइलस्टोन है। वो तो एंडलेस है। तुम करते रहो, उसके बाद तुम्हारे टॉलरेंस हिट होते हैं कि तुम्हें और करना पड़ेगा क्योंकि तुम किसी खतरनाक लेवल पे सैचुरेशन पॉइंट हिट करते चले जाओगे। एक टाइम पे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दोगे अपने आप को। तो मजे को इसलिए छोटी क्वांटिटी में तुम्हें सेवन करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली तुम्हें देखना है मजे को मैं इंटीग्रेट कैसे कर सकता हूं एक नए तरह के लाइफस्टाइल में, जहां पे काम की तरह ना लगे, काम लेबर ना लगे, काम लगे वो चीज जो एंगेजिंग है, मेरे को हाई स्पिरिट में रखती है, मेरे को कॉन्फिडेंट रखती है। इट कीप्स मी शार्प, इट मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। आई फील कि आज का दिन रिलैक्सेशन भी किया, काम भी किया। एंड किस लिए? ताकि मैं खतरनाक खिलाड़ी रहूं, मैं डगमगा ना जाऊं, मैं खो ना जाऊं। मुझे पता ही नहीं मैं हूं कौन, 6 महीने से क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता। भोसड़ी की उसके बाद अगर जिस पे भी रिलाय कर रहे हो, जिन भी एलिमेंट्स है जिन पे रिलाय कर रहे हो, या वो कोई छोड़ के चला गया, कोई डिस्कनेक्ट हो गया, तुम क्या पाओगे? अपने अंदर तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की रिलायबिलिटी है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि धरती कहां है, बस गिरे जा रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को समझ रखा था, हैंगर बना के लटका रखा था अपने आप को, वो चीज ने हमको छोड़ दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो तुमको ग्राउंड करने के लिए अपने आप को, अपने अंदर कुछ चीजें पाने के लिए जिनके बूते पे तुम खड़े हो पाते हो, तुम्हें कुछ चीजों पे तो काम करना है ना, एट ऑल टाइम्स, एवरी सिंगल फकिंग डे। एंड नॉट लाइक ऑब्सेसिवली एक्सट्रीमली कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं जोन में हूं। लौड़े से गया सब कुछ, रिलैक्स्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में, एंगेजिंग वे में। तुम धीरे धीरे रोज आगे बढ़ते चले जाते हो इंटरेस्टिंगली। ऐसे काम करना है, ये होनी चाहिए जिंदगी। ये तुम लोग को जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर तुमने अडॉप्ट कर ली, तुम यार 10 साल कर लो, 5 साल कर लो, तुम भोसड़ी वालों जितने भी 20 साल के हो, बताओ ये चीज सिंपल, ये लाइफस्टाइल तुम अगर इस तरह से देखने लगे अपनी जिंदगी को और परस्यू करने लगे, तो 25 साल में तुम शेरों के शेर नहीं होगे किसी भी ग्रुप में। मजा नहीं आ जाएगा लोगों को, भैंचो क्या वेरी नॉलेज है इंसान के पास, क्या इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं, कितनी डेप्थ में बातें कर पाता है, कितनी सारे टॉपिक्स को एंगेज कर पाता है, और इसके स्किल्स भी कितने बढ़िया है बात करने के। क्यों? क्योंकि तुमने डेली काम किया है किसी चीज पे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। धीरे धीरे शुरू तो हो, एकत्रित करना तो शुरू करो, एक एक भाई बीज या दाना या किसी चीज का, फिर देखो ना 5 साल में क्या बनता है। वो लौड़े से कोई आंसर नहीं मिलने वाला, इमीडिएट अप्लाई करना पड़ता है चीजों को अप्लाई करके। भाई मैं लाइव स्ट्रीम क्यों करता हूं अटैक मोड की? क्योंकि तुम्हें मैं एप्लीकेशन में सिखा रहा हूं, लोगों को पूरे टूल्स दे दिए, लोगों को टूल्स यूज करने नहीं आते। इमेजिन करो इतने ब्रेकडाउन एबीसी लेवल पे टूल्स हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आती है, मैं सिंपल प्रॉब्लम फिट करता हूं जो टूल के अंदर ही आंसर मिल जाता है उनको उस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेम्पलेट है, मैं ये लास्ट लाइव स्ट्रीम मैंने कल करी है। मैंने जितनी प्रॉब्लम 1 या 2 उठाई थी, उससे पहले भी लाइव स्ट्रीम से मैंने किया है। मैं जब पुट करता हूं सिंपल टेम्पलेट में कि भाई आओ तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है, बट लोग करते ही नहीं है। एंड दैट्स द थिंग, तुम करोगे ही नहीं, फिर
क्या कौन आके तुम्हारे कर देगा? होगा क्या फिर तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम्हारे सर पे होगी चीज, जब तुम लेटे हुए हो, गांठ फट के हाथ में आ गई, टांगे टूट गई हैं, फिर सडनली तुम्हारे को होगा कि तुरंत मेरी आके कोई हेल्प कर दे यार। एंड यही डिफरेंस है भाई। प्रिपेयर्डनेस है ही नहीं द सेंस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, द सेंस ऑफ फोरसाइटेडनेस, कि आगे का सोच के चलते थोड़ा सा जिंदगी में, पहले से काम करते रहते हैं धीरे धीरे, कि वो इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जब जरूरत हो तो हमें कोई काट या छू पाए ही नहीं भाई, हम इतने स्ट्रांग हो जाएं भाई। ये है ही नहीं इतना सेंस।